प्यारे दोस्तों, नमस्ते। विक्रम झा का। और आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो आइए मिलकर के सुबह सुबह का योग प्राणायाम, डेली योगा प्राणायाम विक्रम झा के साथ, और जिसमें हमारा बेटा निकुंज वत्सी कभी कभी वीडियो पे आ जाता है। तो आज आपके सामने बैठा है और यह जब भी बैठता है तो यह सिद्धासन में बैठ जाता है और अपनी दोनों उंगलियों को यानी ध्यान मुद्रा लगा लेता है। बचपन से ही इसका माहौल जो है मेरी वजह से जो है इसे गिफ्ट में मिला है और यह इसमें इंटरेस्टेड भी है। तो आज हम लोग सबसे पहले प्राणायाम से पहले एक नियम है कि शरीर को थोड़ा गर्मी दिया जाता है। तो शरीर को थोड़ा गर्मी देने के लिए हम लोग थोड़ा जोगिंग या योग के जो कुछ आसन जो हमारी बॉडी में थोड़ा वार्म अप ला सके तो सिटिंग पोज में कर लेते हैं। आइए निकुंज मिलकर के करते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर के पंजे को आपस में चिपका वार्म अप के लिए थोड़ा बहुत जो है ये सब हम लोग करेंगे साथ मिलकर के। फिर उसके बाद प्राणायाम तो सबसे ऊपर का चीज है और आजकल के इस महामारी के दौर में प्राणायाम से बढ़कर तो खैर कुछ भी नहीं है। सारा दवाई एक तरफ, सारा प्रिकॉशन से एक तरफ, उसको हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन प्राणायाम से जो है सारे डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि जब आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप उस दिक्कत के लिए प्राणायाम को अपना लीजिए। प्राणायाम से आपकी वो सारी दिक्कतें कम हो जाएगी और यहाँ तक ही खत्म भी हो जाएगी। प्राणायाम की शरण में आएंगे, योग की शरण में आएंगे। तो प्राणायाम करने से पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप किया जाता है। पीठ गर्दन सीधी, निकुंज बात तो थोड़ा तरीके से किया जाता है। तो इससे बटरफ्लाई पोज से अच्छा हम कहते हैं कि आसान और वार्म अप कितना अच्छा इससे हो जाएगा, बॉडी में स्ट्रेचनेस आ जाएगी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पद्मासन लगाते हैं। देखिए, पद्मासन लगा लेने से कई आसन हो जाएंगे। पद्मासन लगा लेने के बाद जो है दोनों हथेलियों के ऊपर अपने पूरे शरीर का भार उठा देंगे तो इससे जो है बॉडी के अंदर वार्म अप होगा। लंबा गहरा सांस भर के रोक लो। अगर ज्यादा देर रोकना हो तो फिर लंबी गहरी सांस लेते और छोड़ते रहो। और कोशिश करने से इंसान कर पाता है। अब यह बच्चा 6 साल का है, यह भी कोशिश कर रहा है तो ही कुछ सीखा है इतना, नहीं तो कई लोग मना कर देते हमसे नहीं होगा। देखिए, ठीक है हमसे नहीं होगा, लेकिन इससे हमारा भला भी तो नहीं होगा। तो अब इसमें हम योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ करके दाया हाथ नीचे, पेट की थोड़ी के नीचे, पेट की थोड़ी यहाँ होती है, इसके ठीक नीचे दाया हाथ नीचे, बाया हाथ ऊपर। सांसों को बाहर छोड़ के थोड़ी चिपका देना जमीन पे और सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना। सबको पता है ना, योग मुद्रासन पेट के लिए जबरदस्त वार्म अप भी हो रहा है। हमसे ज्यादा देर तो ये बच्चा रुक जा रहा है और इस बच्चे से भी सीख लेनी पड़ेगी। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और रोक देंगे सांस छोड़ के। जितनी देर रोक पाए रोकेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर। पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन हो जाता है। 3 बार दाया हाथ नीचे रख करके और 3 बार थोड़ी के नीचे। बाया हाथ नीचे पहले रखिए, दाया हाथ उसके ऊपर रखिए, क्योंकि 3 बार दाया हाथ रख करके नीचे करेंगे और 3 बार बाया हाथ नीचे रख करके करेंगे तो पेट के दोनों हिस्से बराबर बैलेंस में दबेंगे। और जब आप पेट को अंदर घसा करके जब सांस बाहर छोड़ के रोक देते हैं तो पेट के अंदर जो होता है आपके अंदर खुद फील करेंगे कि वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमने तो सांसों को बाहर छोड़ के रोक दिया है, लेकिन पेट के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन माने पेट अंदर बाहर ऑटोमेटिक होता है और इससे पेट सेट होता है। पहले लंबा कर सांस लिया, फिर छोड़ दिया, पेट अंदर धसा दिया। सांसों बाहर छोड़ के रोकना है। और फिर सांस धीरे धीरे लेते हुए सीधा। ये है योग मुद्रासन, जो हम पद्मासन बैठ करके उत्तिष्ठ हस्तासन भी कर लेते हैं उसको। और फिर जो है
हम लोग योग मुद्रासन भी कर पा रहे हैं। और योग मुद्रासन करने से मुझे याद आया कि इसी मुद्रा में जो है आप अपने हैंड्स को क्रॉस में अपने पैर के अंगूठे को टच भी कर सकते हो। अब देखिए बच्चा कोशिश कर रहा है, एक न एक दिन ये भी परफेक्ट बनेगा। इधर से पीछे तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। अब ये बच्चा इसलिए नहीं कर पा रहा है, इसका पैर पूरा नहीं चढ़ा है। देखो सबसे पहले राइट लेग सुनो, उतारो दोनों पैर उतारो और ये पैर को पूरा चढ़ाओ इसके ऊपर, कंजूसी नहीं, हाँ पूरा चढ़ाओ इसे और इसको इसके ऊपर चढ़ाओ। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस एज में नहीं आएगी तो कब आएगी। और देखिए अब वो लड़का जो है टच करने की कोशिश करेगा और कर भी लेगा। जब कोशिश करेगा धीरे धीरे रोज करेगा तो कर लेगा। और यह एक योगा जो मतलब पद्मासन में बैठ करके यह एक जैसे इसमें इसको भी अंदर ऐसे धसाएं। देखिए मुझे देखिए कमर का भी इसमें एक्सरसाइज जबरदस्त हो रहा है, हाथ का हो रहा है और बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस तो इसमें हर योगा पोज में निहित है। कोई भी योगा पोज करते हैं तो बेकार नहीं जाएगा। वह हर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग लाने का, उसकी ज्योमेट्री को सही करने से उसमें जो स्टेबिलिटी आती है। हाँ छुआ रहा था, वेरी गुड, प्रयास किए हो तो छुआ गया, पहले ही दिन छुआ गया। तुम तो ये कभी नहीं किए हो, ये वाला कभी नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कर रहे हो तो कर पा रहे हो। देखो वही बात होती है। अब पद्मासन में बैठने के बाद उससे अच्छा आसन हमारा वज्रासन भी होता है। पद्मासन के बाद वज्रासन, वज्रासन में दोनों पैर की एड़ियों पर बैठ जाते हैं, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहते हैं। और इसमें हमने मुट्ठी बंद करना है, अंगूठा नीचे और चारों उंगली इसके ऊपर, अंगूठा नीचे और चारों उंगली इसके ऊपर। और फिर सांसों को पहले लंबा करा लेंगे, फिर छोड़ करके रोक देंगे, सामने नजर रहेगी। पेट अंदर दबा के पेट की थोड़ी के नीचे हाथ को दबा दें। सामने नजर, मुंह बंद। जितना देर रुक पाएंगे रुकेंगे, आधा मिनट कम से कम रुक ही जाएंगे आप शुरुआती दौर में, बाकी तो 1-2 मिनट रुक पाएंगे। और इससे आपका मंडूकासन हो जाएगा वज्रासन में बैठ के। अब वज्रासन भी अपने आप में उत्तम आसन है, अब उसमें हमने मंडूकासन भी कर लिया। सरसों बाहर छोड़ के रोकना रहता है बस। पेट अंदर धस जाए, पेट के थोड़ी के नीचे मुट्ठी बंद रहता है, सामने नजर। और कोई भी व्यायाम कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार, ये अच्छी संख्या होती है ना। अब इसी में शस्कासन होता है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए रोक दीजिए, ऐसे माथा जमीन पे रखिए, सांस छोड़ते हुए रोक दीजिए। फिर थोड़ी देर रुके, सांस छोड़ के फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर 3 बार कम से कम इसको भी करिएगा आराम से। तो शस्कासन भी वज्रासन में बैठ के मंडूकासन हो जाता है, शस्कासन हो जाता है। और जो है वज्रासन में बैठ करके गोमुखासन जो होता है, एक पैर पे बैठे रहिएगा, दूसरा पैर उसके ऊपर मोड़ के ऐसे रख लीजिएगा, यह है हमारा गोमुखासन। और जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर लेके जाइएगा। ये आपका पैर ऊपर है तो ये हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ जो है इसे पीछे से जो है आपका पीछे उंगली जो है आपका इंटरलॉक हो जाएगा, पीछे उंगली ऐसे इंटरलॉक ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बैठिए, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और नजर जो है सामने रहेगा क्योंकि हाथ जो है कान से लगा रहता है और स्ट्रेट रहता है पूरा बॉडी। तो मतलब बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस इससे कितना आता है खुद ही महसूस करिए, करने के बाद महसूस करिए। फायदे को हमेशा नहीं गिरिए, आप करिए, फायदा तो सबको पता है। योगा का हर पोज जो है हमारे शरीर के अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा भर देने वाली, हमारे शरीर की ज्योमेट्री को सही करके उसमें स्टेबिलिटी। एक खंभा जब झुका हुआ होता है तो कमजोर होता है और कभी भी गिरने का खतरा रहता है, लेकिन ये वही खंभा अगर स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पर
धंसा रहता है जमीन के अंदर, तो उसके गिरने का खतरा नहीं के बराबर रहता है। उसी तरह हमारा शरीर को झुकने नहीं देना है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड है उसको कमजोर नहीं होने देना है, बॉडी का ज्योमेट्री को सही रखना है। गोमुखासन दूसरी तरफ से भी किया जाता है। इसमें हम बाएं पैर पे बैठ जाएंगे और दायां पैर उसके ऊपर से मोड़ देंगे। दोनों पैर से करना है, ये पैर से आप कर चुके हैं, अब इस पैर पे बैठिए, उस पैर पे बैठिए। हाँ, दोनों तरफ से करना बैलेंस के लिए। अब फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। हाँ, ये हाथ पीछे से जाएगा, पीछे से हमेशा। हाँ बस, अब इंटरलॉक कर दीजिए। और ये गोमुखासन का दूसरा पोज है, दो पोज है इसमें, एक दाएं पैर पे बैठ के, एक बाएं पैर पे बैठ के। तो गोमुखासन एक छोटा बच्चा भी आपके सामने कर रहा है, और हमें इन बच्चों से सीख तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। और जब ये बच्चे भी हंसते मुस्कुराते सारे योगा पोजेस कर लेंगे, प्राणायाम से पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप भी करना जरूरी रहता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ योगा पोजेस कर रहे हैं, जो बॉडी का वार्म अप भी होगा, और साथ में ये वक्रासन है, साथ में जो है आपका कुछ योगा पोजेस भी हो जा रहा है, टाइमिंग यूज हो जा रहा है आपका। ये है बॉडी को ट्विस्ट कर देना, और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ भी हम लोग करेंगे। इसमें अब हम लोग बायां पैर नीचे है, दायां पैर ऊपर उठा हुआ है, और जो पैर नीचे है वही हाथ सीने से लगाते हुए घुटने को टच करना है, और जो हाथ पीछे है वही उधर ही गर्दन मोड़ देंगे। बने रहेंगे इस अवस्था में 1 मिनट, बड़ा मजा आता है। पेट का स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्टिंग, पेट का मड़ुरना, दोनों तरफ से पेट, जैसे कि एक ट्विस्टिंग पेट का, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा ट्विस्टिंग हो जाता है, हाथ का पैर का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ आ जाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस। तो पश्चिमोत्तासन के लिए दोनों हाथ आपस में मिले हुए, सांस पैर आपके पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, सांस अंदर पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे। कोशिश किया जाता है माथा घुटने से लग जाए, लेकिन कई लोगों को जितना हो पाए उतना ही करेंगे। पैर जमीन से उठेगा नहीं, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, पैर जमीन से चिपका रहेगा, पैर जमीन से उठेगा नहीं। जितना ही मोड़ पाते हैं उतना ही मोड़िए। तो पश्चिमोत्तासन से वार्म अप आ गया। वार्म अप से याद आया कि चक्की आसन इस हिसाब कर लीजिए। पैर आपका देखिए, चक्की आसन में क्या है कि दोनों हाथ सीधा रहना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा, और थोड़ा पीछे तक ले जाइए, कंजूसी नहीं, पूरा पीछे ले जाइए। बॉडी में थोड़ा सा बॉडी में पावर लाइए, लंबे गहरे सांसों के साथ, हाथ मोड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। पूरा लेटना नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जाना है, पीछे की कंजूसी नहीं दिखानी। 10 बार जो है क्लॉकवाइज कर लिया, 10 बार उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। हाथ मोड़ लो, हाथ मोड़ना नहीं है, तब बॉडी ये पैर भी अलग नहीं करना है। बस कोशिश करो मुंह बंद, सांस नाक से लंबा गहरा लेते रहना, छोड़ते रहना। नॉर्मली जब हम लोग पीछे झुकते हैं तो सांस अंदर भरते हैं, और जब आगे की तरफ झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। ये तो जनरल बात, इसको तो हमेशा फॉलो करिए, फिर आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि कब सांस लेना है, कब। कई लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया जब पीछे मुड़ो तो सांस लो, और जब आगे मुड़ो यानी आगे झुको तो सांस छोड़ दो। तो ये था चक्की आसन। अब इसी में दोनों पैरों को आप थोड़ा फसला दे दीजिए, और हैंड से आप क्रॉस में टच करिए, अपने पैर को क्रॉस में टच करिए। क्रॉस मतलब ये हो, यस, नजर जिधर हाथ है उधर ही नजर। हाँ, हाथ ऊपर रखना है, ये हाथ ऊपर रहेगा। ये हाथ तो सही था आपका, 1 सेकेंड, एक कुछ तो आपको सीखिए। ये हाथ ऊपर रहेगा और नजर नीचे को देखेगा, यस, ऐसे क्रॉस में लेग को टच करना रहता है बेटा। ये हाँ, देखो करोगे तो क्रॉस में ये हुआ ना, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, बाएं हाथ से दाएं पैर को छूना है।
और जो हाथ है उधर ही नजर रहेगा। और लंबे लंबे सांसों के साथ खुश करेंगे, दुखी दुखी नहीं करेंगे, तो पूरा बॉडी का वार्म अप हो जाता है। मुंह बंद रहता है हमेशा। क्रॉस में ये होता है भैया, क्रॉस का मतलब होता है कि ये पैर तो नहीं छूना है, ये पैर तो छूना है, राइट। तो क्रॉस में करिएगा तो आपका बॉडी पूरा ट्विस्ट होगा ना, है ना बिल्कुल। मुंह बंद बेटा। हाँ देखो, आपसे लोगों को भी सीख मिले, ऐसा काम करो। हाथ एकदम पूरा सामने, नजर के सामने। तरीका पहले सीखा जाता है, फिर तो आप अपने मन से जैसे भी करिए, लंबे गहरे सांसों के साथ करिए तो थकेंगे नहीं, एनर्जी बनी रहेगी। लंबे गहरे, मुंह बंद, बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। तो क्या है कि हमें जीवन में कुछ पाना है तो कुछ तो प्रयास करना ही करना है। और योग प्राणायाम हमें उसकी भी सीख देता है कि पैशंस के साथ किसी भी कार्यों को, योगासनों को करने से और तरीके से करने से हम थकते भी नहीं है। और प्लस जो है थोड़ा लेट करके भी कुछ वार्म अप हो जाता है हम लोगों का, जिसमें कि योगा पोजेज भी हो जा रहा है और हम लोग का बॉडी वार्म अप भी हो जा रहा है। सांस अंदर लीजिए, फिर छोड़ के रोक दीजिए, क्योंकि आगे झुक रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे ना। पवन मुक्तासन, थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। फिर सांस अंदर भरते हुए पीछे, फिर सांस अंदर भरा, फिर छोड़ा और रोक दिया। 2-3 बार करिएगा। उसके बाद इसमें इसी पवन मुक्तासन में बॉडी का फ्री मसाजिंग भी हो जाता है। इस तरह फ्री मसाजिंग विदाउट कॉस्ट, वी आर डूइंग आवर मसाज ऑफ आवर होल बॉडी। पूरा पीठ का, गर्दन का पूरा मसाज हो जाता है, बड़ा रिलैक्सेशन हो रहा है भैया। अब इसी में आप दोनों पैर के देखिए, ये है आपका पादानुष्ठानासन। पैर के अंगूठे को नाक से छूना, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ऐसे पैर के ऐसे पकड़ लो करके, और सांसों को बाहर छोड़ करके नाक सटा लेना पैर के अंगूठे में। पहले सांस लो, फिर छोड़ो। थोड़ी देर रुकना मस्ट होता है। इसको भी 3-4 बार कर सकते हैं। फिर जब लेटे में वार्म अप करना हो ना, तो सबसे अच्छा रहता है एक पैर को ऊपर नीचे उठा के रखना, लंबे लंबे सांसों के साथ। पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए, क्योंकि पावर लगेगा। और पूरा देखिएगा आपका कमर फ्री हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति आ जाएगी, और पूरा बॉडी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वार्म अप भी हो रहा है। पसीना आ जाए थोड़ा, तब हम लोग प्राणायाम करेंगे लंबे लंबे सांसों के साथ। कम से कम 10 बार शुरुआती दौर में, तो 5-5 बार ही कोई करेगा। देखो, दोनों पैर को चिपका लो और ये साइकिलिंग करो दोनों पैर से। फिर इसका उल्टा भी करो, ऐसे 10 बार दाईं तरफ से करो, मतलब क्लॉकवाइज करो। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करो, लंबे गहरे सांसों के साथ। फिर इसमें एक एक पैर से भी ऐसे अलग अलग साइकिलिंग कर सकते हैं। 10 बार जो है क्लॉकवाइज किया, और 10 बार उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज किया। और थक गए तो शवासन में रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच फासला, दोनों हाथों के बीच फासला, नजर सामने, आंख बंद हो जाए, शरीर ढीला छोड़ देंगे, 1 मिनट तक सो जाए। सांसें जब तक सांस नॉर्मल ना हो जाए, निश्चेष्ट पड़े रहिए। शवासन एनर्जी से भर देगा। हमें अपने तन की शक्ति को जगाना है, मन की शक्ति को जगाना है, तो योग और प्राणायाम की शरण में आकर के योग और प्राणायाम को करना है। तो वार्म अप में ये सब थे कुछ छोटे मोटे आसन, और इसी में बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद आसन होता है, वह होता है, देखिए 1-2 पोज और कर लीजिए। जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ करके शरीर को दोनों तरफ से उठा दीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। धनुरासन, नौकासन।
और फिर नॉर्मल। और इसी में दोनों हाथों को ऐसे कमर के नीचे रख दिया कीजिए, दोनों पैर सीधा रखिए और उसको सांस अंदर भरिए, रोक के रखिए 30 डिग्री एंगल पे पैर को। ज्यादा नहीं उठाना, थोड़ा ही उठा के सांस भर के रोक देना, बॉडी में बैलेंस बना रहेगा, पैर कमर पेट सबका स्ट्रेंथ आ जाएगा। सांस अंदर भर के रोक के रखना और आधा मिनट तो रोक के रखोगे आप तो पैर आपका कांपने लग जाएगा, कोई बात नहीं। अब सर्वांगासन करना है तो पीछे भी पैर जाएगा तो थोड़ा आगे हम लोग हो जाते हैं। अब दोनों हाथ ऐसे हथेलियों को नीचे की तरफ जमीन पर और सांस अंदर भरते हुए पैर को 90 डिग्री एंगल पर उठाएंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे मुंह बंद करके तो बॉडी में बैलेंस रहेगा। फिर और सांस भरेंगे और पूरा बॉडी को गर्दन के सहारे और कंधे के सहारे 90 डिग्री दोनों पैर आपस में चिपका रहे और जो है 90 डिग्री एंगल पूरा शरीर स्ट्रेट हो गया, बॉडी का उल्टा ब्लड सर्कुलेशन से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेशर पड़ने से तमाम तरह के जो विकार है शरीर के बचपन से ही करने से वह उसका शरीर दिव्य हो जाएगा, बीमारियां छू करके नहीं जाएगी, रोज करना है ना बच्चों? बोलो यस, जोर से बोलो यस। हाँ, फिर थोड़ा शरीर हाथ नीचे कर देना और कमर से थोड़ा बॉडी नीचे करके पैर को ऐसे हलासन, हलासन हो जाएगा। देखो हल की आकृति ले लिया शरीर, हल से किसान लोग खेत में मिट्टी को तैयार करते हैं बैल के हल से। ये देखो फिर ऐसे करके सीधा और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाओगे, बॉडी में बैलेंस सांसों से बना रहता है। थक जाओगे तो फिर शवासन कर लेना, नहीं तो सर्वांगासन को बार बार करो और देखो इसका फायदा ही फायदा है, राइट? तो ये सब थे कुछ वार्म अप। अब इससे हमारा हम लोग का थोड़ा पसीना सा आ गया है, पूरा बॉडी में वार्म अप आ गया है। अब तो बस प्राणायाम ध्यान जो सबसे उत्तम होता है। प्राणायाम ध्यान में बैठने के लिए किसी भी आसन बैठ जाए, किसी भी मुद्रा को बना लें, पीठ गर्दन अवश्य सीधी रखें और थोड़ी का रुख थोड़ा ऊपर की तरफ हो और दोनों बाहों के बीच में ओंकार का पवित्र सिंबल पर हल्का ध्यान रहे। बाकी दिमाग में जो आता है आते रहे जाते रहे, हमारा क्या जा रहा है, हम तो अपनी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर के समीप रहना चाहते हैं। और ओंकार से पवित्र सिंबल क्या होगा, हम लोग एक ध्यान लगाते हैं दोनों बाहों के बीच में ओंकार, और मन ही मन ओंकार ओंकार का जाप चलता रहेगा। और सबसे पहले करेंगे ओंकार, जिसमें सांसें लंबी देर तक छूटेगी और उस सारा विकार निगेटिविटी दूर होगी और हमारे शरीर के अंदर का सारा जो निगेटिविटी है, चाहे मानसिक और बॉडीली स्तर पर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, वो सब दूर होगा इस ओंकार से। तो चलिए मिल करके करते हैं ओंकार। लंबा गहरा सांस लीजिए, नाक बंद मुंह बंद रख करके, और लंबा गहरा सांस लीजिए नाक से और फिर ओ करिएगा। फिर मुंह बंद कर लिया, नाक से सांस लिया। देखिए ओंकार मय हो जाता है हमारा संसार। संसार की सारी चीजों में ओम मय है सारा संसार। हमारे होठों की आकृति ओम है, हमारी भौहों की आकृति ओम है। तमाम तरह के हम देख रहे हैं कि हमारी शारीरिक संरचनाएं ओम मय बनी हुई है। ओम में ही सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, ओम से ही मूल ध्वनि है ओम। जिसके मुंह में कोई आवाज ना हो, वो तीन ध्वनि तो बिना जीव के निकाल ही सकता है।
तो ये म कर ही सकता है। तो ओम एक ऐसी मूल ध्वनि है जिसका उच्चारण जो है बिना जीभ के होता है और ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। और इस मूल ध्वनि से हमारा एक फायदा होता है, जब हम लोग ओंकार करते हैं तो सांसें लंबी छूटता है, यानी सारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाता है। सिद्धासन बनाए रखना है, पीठ गर्दन सीधी रखना है हमें। और प्राणायाम के लिए थोड़ा कष्ट भी थोड़ा दुख भी हो तो थोड़ा दुख भी झेलना है। साधना ही क्या, जिस साधना में थोड़ा कष्ट ना हो। पढ़ाई लिखाई में भी कष्ट होता है बेटा थोड़ा, लेकिन आज का पढ़ा हुआ वो कल का बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनाता है तुम्हें। तो आज का प्राणायाम अगर रोज करोगे, आज का काम अगर आज कर लोगे तुम, तो जीवन में तुम कभी पीछे नहीं रहोगे, कभी भी मुड़ के नहीं देखोगे वापस कि कौन आगे है कौन पीछे है। तुम अपने आप को देखना कि मैं आगे। चलो आगे की सोचो और पीछे की छोड़ के वर्तमान में आज में जियो। तो आज हम लोग कर रहे हैं अभी भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम होता है, लेकिन उससे पहले जो मंत्र के जो लाभ हैं उसका लाभ लेने आइए। गायत्री मंत्र करते हैं मिलकर के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रभु की चरणों में ध्यान लगाने से हमारा कल्याण तो होता ही है, और हम एकाग्रचित होकर दुनिया में बड़े से बड़े काम को करने के लायक हो जाते हैं बच्चों। तो मंत्र इत्यादि जाप के बाद भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, कुछ भी मत सोचना, ओम पर ध्यान लगाना। लो लंबा गहरा सांस लेते हैं, सांसों पर ध्यान रहे फीलिंग के साथ। जय श्री राम। एक उत्साह के साथ करें, सांसों पे ध्यान लगा रहे हो, जोर जबरदस्ती नहीं, सांसों के साथ फीलिंग के साथ थोड़ा प्रयास पूर्वक। प्रयास में थोड़ा जोर भी लगता है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ जोर लगा रहा हूँ तो तरीके से मेरा सांसों पर ध्यान है, और सबको सलाह दी जाती है सांसों पर ध्यान न हटाएं। प्राणायाम का फायदा पाना हो तो सांसों के साथ, ओम के साथ, अपनी दिव्य आत्मा के साथ, अपनी प्रकृति के साथ, अपने अंतरात्मा के साथ जीना सीखिए। सारे विकार दूर होंगे, शरीर की सारी टॉक्सिक मटेरियल, सारा कार्बन डाइऑक्साइड दूर होगा शरीर से, सारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा, इंटेक होगा, पूरा बॉडी का एक एक सेल ऑक्सीजन से भर देने वाला है भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए कपालभाति करते हैं। समय कम रहता है, ज्यादा करना रहता है। तो कपालभाति हम लोग कैसे करते हैं, रात में भी जो करते हो सामने ऐसे सांसों को फोर्सफुली छोड़ना रहता है बस। आंख बंद करने का एक ही मकसद होता है कि हमारा ध्यान श्वास पर रहे और परम सत्ता के समीप हो, क्योंकि परम सत्ता भौतिक वस्तुओं में नहीं है, वह आध्यात्मिक है, मन मानसिक है। जो परम सत्ता है, ईश्वर है, वह मानसिक है, वो भौतिक नहीं। उस सॉफ्टवेयर को जगाइए जिसमें आपके प्रभु के मानसिक शक्तियां प्राप्त हो। जब हम अपने गुरु के समीप होते हैं तो गुरु की विद्या हमें स्वतः मिलती है।
उसी तरह से अगर हमें कुएं के पास है तो कुएं के पास ही रहकर हमारा प्यास बुझता है। तो अगर हमें मानसिक शक्तियां चाहिए, शारीरिक शक्तियां चाहिए, तो सर्वशक्तिमान जो परम सत्ता है, गुरु है, जो भी संसार की सृष्टि करता है, जो पर ब्रह्म है, उसका समीप रहना चाहते हैं तो आंखें तो ध्यान तो स्वतः लग जाती है। और आंख बंद रहने का एक लॉजिक ये भी है कि जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती हो तो उसमें माँ की आंखों को आप देखेंगे तो वो उसकी आंखें, या हम लोगों में से कोई भी इसको फील किए होंगे, तो आंखें हमारी स्वतः बंद हो जाती। तो आंख बंद करने से हम कहीं न कहीं इमोशनल टच हो जाते हैं अगले के साथ, और यहाँ हम ईश्वर के साथ टच होना चाहते हैं और हो जाएंगे जब हम चाहेंगे। आत्मा हमारा शुद्ध हो, हमारे कर्म शुद्ध हो, हमारे आहार शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, ये सारी चीजों का संयोग है परमात्मा से मिलन। तो कपालभाति में सिर्फ सांसों को छोड़ना है एक पेशेंस के साथ। सुबह सुबह उठ करके लोग प्राणायाम करने लगते हैं, इससे उसका शरीर आलस्य में भरा होता है। इसीलिए सुबह सुबह पहले वार्म अप करिए, फिर कपालभाति कर लिया, भस्त्रिका के बाद तो अनुलोम विलोम शुरू हो जाओ। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से ही लिया और बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से ही लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, बाएं से दाएं से छोड़ दिया। जिस नाक से छोड़ना उस नाक से लेना है। मन ही मन ओंकार का जाप चलता रहे और बीच बीच में अगर मर्जी हो तो भजन के साथ क्लैपिंग भी कर ले, और इससे एक्यूप्रेशर बना रहेगा बॉडी के अंदर। एक हास्य योगा भी हमारे आसपास हम लोग जानते हैं कि हास्य योगा करके दिखाएंगे, जिसमें हम सिर्फ हंसते हैं और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते। दैट इज कॉल्ड हास्य योगा। हास्य योगा का मतलब है कि हंसना है, वो भी ठहाका लगा करके अंदर से हंसना है, मन से हंसना है ना, हंसी आनी चाहिए, क्योंकि हंसना सारे स्वास्थ्य का राज है। सारे योगा से अगर बड़ा कोई योगा है तो वह है हास्य योगा, क्योंकि हास्य योगा मतलब कि सिर्फ हंसना है, और हंसने से हमारी एक एक कोशिकाओं के अंदर एक नया जीवन आता है और उसका बहुत ही उसमें शक्ति आती है। चलिए मिल करके हंसते हैं। तो ये होता है कि अंदर से जब हंसी छूटती है तो हमारा किसी काम में जो है मन लगता है। वैसे तो हम लोग YouTube चैनल बना बना के लोगों को दिखाते रहते हैं कि हम जो है ये जानते हैं तो वो जानते हैं। भैया जो जानते हैं वो अंदर से आएगा, वो बनावटी चीज नहीं चलेगा दुनिया में। दुनिया को चाहिए एक चीज, वह है सच वाली चीज। सच वाली चीज अभ्यास से आती है, इसीलिए कभी भी अभ्यास से पीछे नहीं जाना। अभ्यास में थोड़ा कष्ट भी हो तो कष्ट को उठाना और मिल करके हास्य योगा यूट्यूब पे है, हास्य योगा। तो रावण किस तरह हंसते थे और रावण हंस हंस के तीनों लोग पे विजय हासिल करने वाले थे, है कि नहीं। और राम जी तो सिर्फ मुस्कुरा के काम करते थे, नहीं। राम जी जब मुस्कुराते थे तो दुनिया में चारों तरफ खुशी फैल जाता था। तो हमारी हंसी में नकली नहीं होना चाहिए, हमारा हंसी अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमारी हंसी में सच्चाई होना चाहिए। अगर हम सच्चा जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में हर काम हमारा सच्चाई से भरा होगा। तो बोलिए आज विदा लीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने लगेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। शरीर को आता ही है, आपको रोज करना है। नमस्ते, विदा चाहते हैं। धन्यवाद।